हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 9 यानी क्लास 7 के अध्याय 9 गंदे जल का निपटारा। जो भी इस चैनल पे अंकित स्टूडेंट क्लासेस पे जो भी नए हैं, इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। इसके बाद चलिए देखते हैं। तो अध्याय नौ में क्या है? तो गंदे जल का निपटारा है। गंदे जल के निपटारे को हम क्या बोल सकते हैं? तो अपशिष्ट भी बोल सकते हैं। अब अपशिष्ट देखते किसको कहते हैं? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो कई स्थानों से नालियों में जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल। यानी गंदे जल को हम क्या कहते हैं? तो अपशिष्ट जल। इसमें घुले हुए और निलंबित कण होते हैं। कैसे होते हैं? घुले हुए और निलंबित कण होते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्या है? तो आगे आपका वाहित मल एक जटिल मिश्रण। कैसा मिश्रण है? तो जटिल मिश्रण है, जिसमें निलंबित कण और ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी रोग वाहक जीवाणु, अन्य सूक्ष्म होते हैं। किसमें होते हैं? तो आपका ठीक है। आगे जैसा कि आप देख सकते हैं अकार्बनिक औषधियाँ। तो कार्बनिक औषधियाँ आप किसको कहते हैं? तो कार्बनिक औषधियाँ में देख सकते हैं मानव मल मूत्र, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, फल और सब्जी, कचरा इत्यादि को क्या कहते हैं? तो कार्बनिक औषधियाँ कहते हैं। और कार्बनिक औषधियाँ नाइट्रेट फास्फोट को क्या कहते हैं? तो कार्बनिक औषधियाँ कहते हैं। उसके बाद आपका क्या है? तो उसके बाद आपका जीवाणु है। तो जीवाणु किसको कहते हैं? तो हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो जीवाणु। अन्य सूक्ष्म जीव यानी पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वालों को क्या कहते हैं? तो अन्य सूक्ष्म जीव। यानी अन्य सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले को अन्य सूक्ष्मजीव के अंतर रखा जाता है। आप ऐसा जैसा कि देख सकते हैं 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2015 तक की अवधि के जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। यानी 2005 से 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो हमारा जल दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ये आपके बुक में दिया हुआ था, तो ये आपका बुक वाला है। देखिए जैसा कि पेचिस। पेचिस क्या है? तो डिस्टेंसरी। इसको क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंसरी। पेट में मरोड़ के साथ दस्त बार बार होता है तो क्या कहलाता है? तो पेचिस। यानी पेचिस का लक्षण कैसा रहेगा? तो पेट में मरोड़ के साथ साथ बार बार दस्त होना। और इसका कारण क्या है? तो दूषित जल का सेवन। यानी आप गंदे जल का सेवन करते हो तो उससे होता है। इसका रोकथाम यानी पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन। यानी इसको हम कैसे रोक सकते हैं? पीने के लिए हमेशा स्वच्छ। खुजली। खुजली का मतलब बदन खुजलाना। यानी खुजली का मतलब बदन जब खुजलाता है। दूषित जल से नहाना या गंदे कपड़े का उपयोग करना। इसका यानी साफ जल से आप इसका उपयोग करके इसको आप हटा सकते हैं। हैजा। हैजा किसको कहते हैं? तो आप डायपीरिया डायरिया कहते हैं। यानी ज़्यादा लगातार और दस्त होना, इस क्या कहते हैं? तो डायरिया का लक्षण है। यानी दूषित जल एवं भोजन का दूषित हाथों से भोजन करना, यानी गंदे हाथों से भोजन करने का से हो जाता है तो हैजा हो जाता है। आप ये स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ऐसे आपको बुक में ये दिया हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं। तो उसके बाद आपका क्या है? तो मानव मल निपटारा का वैकल्पिक व्यवस्था। तो सेप्टिक टैंक और मोबाइल शौचालय। यानी गाड़ी में चलते हुए कॉस्पोटिंग पिट। यानी मानव मूल मूत्र का जो होता है कि निपटारा कैसे होता है? सेप्टिक टैंक द्वारा होता है, मोबाइल शौचालय द्वारा होता है, यानी जिसको बोलते हैं गाड़ी में चलते हुए शौचालय। अब बहुत सारे देखे होंगे जिसमें गाड़ी में चलते हुए शौचालय रहता है। इस शौचालय के मलबंदियों नालियाँ होते हुए बायोगैस संयंत्र में, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, टैंक से होते हुए कहाँ जा रहा था? आपका बायोगैस में जा रहा है। फिर जिससे हम बायोगैस से हम क्या उपयोग में लाते हैं? तो बायोगैस से हम भोजन और रोशनी करने के उपयोग में लाते हैं। यानी बायोगैस से हमारा क्या होता है? तो भोजन बनाने और रोशनी करने में उपयोग में लाते हैं। अपशिष्ट जल उप संयंत्र से दूषित जल को उपचारित किया जाता है। यानी अपशिष्ट जल से क्या किया जाता है? तो उपचार संयंत्र से दूषित जल को उपचारित किया जाता है। आगे आप देख सकते हैं विश्व का पहला जल निकासी हेतु नालियों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी सबसे पहले कहाँ नाली मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। आप इसका क्वेश्चन आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं। अपशिष्ट जल। अपशिष्ट जल क्या है? तो दूषित जल को ही क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका क्या है? दूषित जल से होने वाली बीमारियाँ। यानी कैंसर है जो दूषित जल से होने वाली बीमारियाँ नहीं है। पेचिस भी दूषित जल से होता है, पीलिया भी होता है, खुजली भी होता है, लेकिन कैंसर नहीं होता है। कैंसर और किसी कारण से होता है। ठीक है। पीलिया रोग का कारण है, तो पीलिया रोग का कारण है दूषित जल का व्यवहार। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव पेयजल होता है, यानी दूषित जल के कारण, यानी वहाँ पर जो गंदे लग जाते हैं तो ज़्यादा जल के कारण ही गंदा लग जाता है। हैजा। हैजा एक जल जनित बीमारी यानी दूषित जल जनित बीमारी है। बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। वाहित मल घर, स्कूल, स्कूटर, अस्पताल आदि उपयोग बहने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसके आगे जैसा कि आप देख सकते हैं वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस मृतजीवी
रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और डैश औषधियाँ पाई जाती है। ये आपका ऊपर में दिया हुआ, आप इस क्वेश्चन को खोज के बना के आंसर इसका कमेंट में आप दीजिएगा। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे की मौत का सबसे बड़ा कारण है जल जनित बीमारी, यानी जल यानी वो अच्छे जल का सेवन नहीं कर पाने के कारण हो जाता है, यानी थोड़ा सा लापरवाही। संयुक्त यहाँ सही का सही से देना और गलत का क्रॉस कर देना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2005 से 2015 तक की अवधि के जीवन काल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया, तो ये सही हो जाएगा। हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होता है। हैजा तो होता है जल जनित बीमारी है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। जल जनित रोगों का प्रमुख कारण दूषित जल है, हाँ। बायोगैस मानव मल निपटारण की वैकल्पिक व्यवस्था है, तो जी हाँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, तो हाँ प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना। आप यहाँ अपशिष्ट जल क्या कहते हैं, तो अपशिष्ट जल वाला आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज का इस वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा तो लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए।